ठीक है। ए पार्टीशन, हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए पार्टीशन। यदि आप रिलेशन पढ़ लोगे तो ये पार्टीशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पार्टीशन का मतलब क्या होता है। पार्टीशन ऑफ ए सेट, बस वनस्ली में कोई है और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। मीन्स प्रॉब्लम क्या, वहाँ तो वैसे ही बताते हैं, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन है। ठीक है। ये कलेक्शन, उनका पीएचडी भी आईआईटी जोधपुर से है। कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी, कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट, बस डिसजॉइंट सबसेट, ये आपको समझ आ जाएगा। अभी थोड़ा सा बस रुको, बस एक सेकंड। हाँ, कोई मुझे फोन कर रहा है ऐसे टाइम भी। डिसजॉइंट सबसेट ऑफ ए, ऑफ ए whose union is ए। ठीक है। हाँ, अंदर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। वो बता रहे थे कि भाई जिनको मैं सिक्योरिटी रीजन से बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी पर्पज से बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन वैसी बाउंडेशन है फैसिलिटी के हिसाब से देखा जाए, फैसिलिटी के हिसाब से बोल रहे थे वो। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई वो वैसे बोल रहे थे। अंदर का एनवायरनमेंट अच्छा है, वो फैसिलिटी के हिसाब से बोल रहे थे। नॉन एम्पिटी होना चाहिए, फॉर आई बिलोंग्स टू आई। ठीक है। और सेकंड में क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्ट ए आई इंटरसेक्शन ए जे। हमारे पास दोनों एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए, मीन्स इक्वल टू एम्प्टी होना चाहिए, मीन्स कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, तब तक दोनों एलिमेंट सेम सेट सेम नहीं होंगे, तब तक एम्प्टी आना चाहिए। और थर्ड में क्या आता है हमारे पास, यूनियन आई बिलोंग टू आई, आई बिलोंग टू आई। ठीक है। ए आई। अभी आप जूम पे आ सकते हो, जूम पे ओनली 70 या 80 बच्चे हैं। ठीक है। आपको जूम पे आना, जूम पे आ सकते हो आप। ठीक है। हाँ, यदि मैं यहाँ पे पार्टीशन की बात करता हूँ, कोई आवाज आ रही है आपको बाहर से? मुझे विंडो बंद करनी पड़ेगी थोड़ा सा शायद। यदि आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो बताना एक बार। ए इक्वल टू 1 2 3, ये इंपॉर्टेंट है जब हम बाद में जाके पढ़ते हैं ना, कॉन्जुगेट क्लास, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं तो। पार्टीशन ऑफ सेट, पार्टीशन ऑफ नेचुरल नंबर, अलग अलग दो चीजें हैं, तो यहाँ पे हम पार्टीशन ऑफ सेट पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। पार्टीशन ऑफ सेट, हाँ, इक्विवेलेंस क्लास से डिफाइन होता है। इससे मैंने बोला ना आपको कि हम बहुत आगे आ गए हैं। जब मैं आपको रिलेशन पढ़ाता तो वहां से आपको समझा था कि कैसे पार्टीशन करते हैं। ठीक है। कैसे हम पार्टीशन करते हैं, वहां से आपको समझ आ जाता। आपको पीछे से आवाज आ रही है तो मैं विंडो बंद कर देता, बताओ। आवाज आ रही है? मैसेज करो एक बार। आ रही है तो मैं एक बार उठ के बंद कर देता हूँ, ऊपर कुछ मैटर चला दिखा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। एक सेकेंड, 2 3, हाँ मैं उठ के बंद करना पड़ेगा बस। A3 हमारे पास क्या हो गया, 1 3 हो गया। ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं, जैसे पार्टीशन ऑफ, ठीक है, पार्टीशन ऑफ नेचुरल नंबर, हम इसके एलिमेंट को लेके हम पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है। हाँ, पार्टीशन हम क्या करते हैं, उसके एलिमेंट को लेके पार्टीशन कर देते हैं। बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा सा, अभी मैं उठता हूँ बस एक सेकंड। A1 A2, A1 A2 एक पार्टीशन ऑफ ए। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। अभी वॉइस नहीं आएगी, मैंने विंडो बंद कर दिया। ठीक है। जो पार्टीशन हम बात करते हैं, पार्टीशन हम किसी सेट को हम ऐसे डिफाइन करें कि एलिमेंट कॉमन ना है, बस एलिमेंट कॉमन ना हो, ऐसे हम सेट लेते हैं। तो A1 A2 पार्टीशन है, क्योंकि A3 में हमारे पास ये 1 कॉमन आ गया, तो ये पार्टीशन हम काउंट नहीं किया। हमने क्या लिया यहाँ पे? हाँ, हाँ, अच्छा, एक सेकंड, मैं यहाँ पे लिखूँ 1 पॉइंट के बाद कहाँ लिखा हुआ है आपने? तो एक पॉइंट में आई बिलोंग, मैं तो कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं, बाद में आप मेरे से पूछ लेना आरती। ठीक है। अभी, हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ एक बार अच्छे से। आपने 1 2 3 ये लिया है, आई बिलोंग्स टू आई, मैंने यहाँ पे कुछ सेट लिया क्या? एक सेकंड, आई बिलोंग्स टू
सेट हमने कोई लिया है यहाँ पे आई बिलोंग्स टू आई, इंटीजर हमारे पास यहाँ पे आई बिलोंग्स टू आई, ठीक है। हाँ आई बिलोंग्स टू आई, यदि आप इसी के बारे में पूछो तो आई बिलोंग्स टू आई है। मीन्स यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 जो भी हम यहाँ पे लेने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मीन जो भी हमारे पास सबसेट बनेंगे उसके वो सारे सारे नॉन एम्प्टी होंगे, ठीक है। और क्योंकि नॉन एम्प्टी हर एक का सबसेट बन जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिसजॉइंट की बात करें तो नॉन एम्प्टी वैसे नहीं आएगा, यदि हम डिसजॉइंट की बात करें तो ये तो आना ही नहीं चाहिए वैसे भी, ठीक है। और यूनियन में क्या होना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यदि हम A1 A2 ले लेते हैं तो A3 में हमारे पास वन एलिमेंट ये क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है यहाँ पे। तो हमने क्या बोला, डिसजॉइंट होना चाहिए, तो ये हमने पार्ट में काउंट नहीं किया, तो सिर्फ हमारे पास क्या होगा, A1 A2 आया, तो सिर्फ ओनली क्या है, A1 एंड A2 हमारे पास कलेक्शन में आ गया, ठीक है। हाँ डिसजॉइंट होगा या आइडेंटिकल होगा बिल्कुल। और ये इक्विवेलेंस क्लास से आपको ज्यादा समझ में आता है, लेकिन मैंने इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पे नहीं बताई आपको, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं आगे, यदि हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ए ले लिया, ए बी सी, ये हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे। एंड फाइंड ऑल पॉसिबल पार्टीशन, फाइंड ऑल पॉसिबल, सारे सारे आपको पॉसिबल पार्टीशन करना है यहाँ पे, जितने पॉसिबल हो सकते हैं, पॉसिबल पार्टीशन ऑफ ए, पार्टीशन ऑफ ए, जो भी इसके पार्टीशन पॉसिबल हो सकते हैं वो आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो A1 A2 कितने होंगे जल्दी से बता दो आप यहाँ पे, A3 टोटल मिला के कितने बनेंगे यहाँ पे, शायद 5 बनेंगे। आप यहाँ पे बना सकते हो, ए बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक एक का सेट बना सकते हो, बी मीन्स इनको आप डिफरेंट डिफरेंट करके लिख सकते हो यहाँ पे, और सी करके लिख सकते हो। यहाँ पे आप क्या करके लिख सकते हो, ए बी, ये 3 टाइप से बन जाएगा। यहाँ पे सी को आप सिंगल रख दो, ठीक है। यहाँ पे आप ए सी कर दो, और यहाँ पे आप बी लिख दो, और यहाँ पे आप बी सी कर दो, और यहाँ पे आप ए लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो साधन ये पार्टीशन आपने बनाए होंगे। तो 1 2 3 4 5, अब आप खुद देखो यहाँ पे कि ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, बस, ठीक है। तो ये आपके पास होगा टोटल, टोटल कितने आ गए आपके पास, 5 आ गए। हाँ यूट्यूब पे भी जितेंद्र देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 5 आ गए, ठीक है। सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3, टोटल कितने आ गए, 5। तो ये तो तरीका हो गया, जब हमारे पास एलिमेंट कम है तो आप ऐसे बता सकते हो, एलिमेंट ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे डी ऐड कर दूंगा तो और ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे ई ऐड कर दूंगा तो और ज्यादा हो जाएंगे। तो हम एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं जहां पे हम बताया जाएगा टोटल कितने होते हैं, ठीक है। हाँ जो भी ये बनेंगे, इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये पावर सेट का ही सबसेट बनता है, ठीक है। हाँ और भी कोई आ गया जिसका मैसेज आ रहा है अभी, हाँ ये क्या बनता है हमारे पास, सबसेट ऑफ पावर सेट बनता है, ध्यान रखना, सबसेट ऑफ, नवीन समझ नहीं आया, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे यदि आप कोई भी एक सेट लेते हो ए, उसका आप पार्टीशन करना चाहते हो, यदि आपने यही ले लिया, मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, मुझे लगा था जल्दी क्लियर हो जाएगा। हाँ यदि मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लिया, सबसेट लिया, तो यदि आप इतना लेते हो, सिर्फ इतना लेते हो, ये नहीं लेते हो, तो जो हम यूनियन करेंगे तो हमने बोला है कि यूनियन करने से हमारे पास पूरा का पूरा ये बनना चाहिए, पूरा पूरा ये बनना चाहिए, ए बनना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम सिंगल सिंगल एलिमेंट ले रहे हैं, तो सारे एलिमेंट हम एक साथ रखेंगे, सारे एलिमेंट हम हर बार रखेंगे, सारे एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो सॉरी, तो आप ऐसे लिखो, ठीक है, सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखो, चाहे आप वैसे लिखो, उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, पहले हम सिंगल सिंगल लिख देते हैं, सिंगल सिंगल लिख देते हैं बस। फिर हम दो दो का पेयर बनाते हैं, तो दो दो का पेयर बना दिया, फिर हम तीन तीन का पेयर बनाते हैं, तो पहले हम एक एक का पेयर बनाते हैं, फिर हम दो दो का पेयर बनाते हैं, और आगे हम बढ़ जाते हैं। दैट्स द रूल, दैट्स द रूल, ठीक है, दिस इज द रूल। हाँ तो फॉर्मूला भी आपको बताया जाएगा, दिस इज द रूल। आप पहले सिंगल लिखेंगे, फिर डबल लिखेंगे, फिर ट्रिपल लिखेंगे, और जो जो पॉसिबिलिटी है वो आप बताओगे, जो जो पॉसिबिलिटी आप बताओगे, ठीक है। जो जो पॉसिबिलिटी है आप वो लिखोगे वहां पे। बात क्लियर होगी आपको यहाँ पे, क्लियर नहीं हुई। नंबर ऑफ पार्टीशन कैसे निकालते हैं, वो इक्विवेलेंस मींस, आप भी वो टॉपिक पीछे चला गया, ठीक है। वो इक्विवेलेंस क्लास का ही रूल है, उससे निकालते हैं कैसे हम पार्टीशन बनते हैं। वो एक्चुअली रिलेशन, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। अभी आप सिंपल इसका एक फॉर्मूला है वो आप लिख लो यहाँ पे, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख सकते हो। एक फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यदि हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो वहां से आपको इजी हो जाएगा।
लेट लेट पी आर, जो टॉपिक रह गया उसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब रिलेशन आपको पढ़ाऊंगा तो मंडे होगा या ट्यूजडे होगा। नंबर ऑफ पार्टीशन, क्योंकि वहां पे बहुत जितना आसान टॉपिक वहां पे कंफ्यूजन भी उतना ज्यादा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में लेके बैठ जाऊंगा तो आप आधे बच्चे भाग जाओगे। पार्टीशन ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ ए सेट ए, ठीक है। पी आर, नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ ए सेट ए विच कार्डिनलिटी देन। ठीक है, थोड़ा ऊपर हो गया ज्यादा। हाँ, इसने कुछ बोला है। हाँ, अभी एक सेकंड एग्जाम्पल करा दो। आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे मतलब मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया हो। ठीक है, मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया क्या? आप एलिमेंट ले लो ना खुद खुद ही। आप एलिमेंट लो ना खुद ही। यदि आपके पास एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, तो कितने पार्ट से बनते हैं? आप बना के देखो ना एक बार अच्छे से। आप अच्छे से देखो, किसी सेट के पास कोई एम्पिटी है तो ए ओनली वन ही रहेगा। ठीक है, सेट में एक ही एलिमेंट है तो एक ही रहेगा। टोटल पार्टीशन सेट के अंदर दो एलिमेंट है तो कितने पार्ट से बन सकते हैं? वन। ये एक एक करके बना दोगे या फिर वन टू बना दोगे, तो दो ही पार्ट से बनेगा हमारे पास। ठीक है, मीन्स दो बनेंगे, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, मीन्स वन वन का बनेगा एक, ऐसे बना सकते हो आप। टू टू का वन 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 टू टू और एक वन टू बनेगा, बस ये बनेगा। ठीक है, ऐसे आप थ्री का आपने बना दिया पांच। ठीक है, अभी आपने निकाला ऊपर। यदि आपके पास तीन एलिमेंट है तो टोटल पार्टीशन कितने बनेंगे? पांच बनेंगे। आपके पास चार एलिमेंट है तो टोटल पार्टीशन कितने बनेंगे? पांच बनेंगे। ठीक है। हाँ। अरे यार, कितने बच्चे, क्या है ये एग्जाम के लिए था भाई? इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट है क्या? एग्जाम्पल अलग से लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पे? मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ एग्जाम्पल। दिस एग्जाम्पल। ये क्या था, आप मुझे बताओ। ये पार्टीशन बन रहे ना, हम ऐसे पार्टीशन लेके चल रहे हैं। देखो, यदि आप यहाँ पे देखोगे डिसजॉइंट सबसेट ऑफ ए, द पार्टीशन ऑफ ए सेट ए। आप पूरा अच्छे से पढ़ो ना पहले डेफिनेशन को। डेफिनेशन आप शायद आपने अच्छे से पढ़ी नहीं है। ए इज ए कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट। जो पार्टीशन आएगा वो कलेक्शन होगा नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट्स का। तो सबसेट ही तो होंगे, सिंपल सी बात है ना। बस जो उनका कलेक्शन बनेगा, और ऐसा कलेक्शन जो पूरा सेट बना दे और दोनों में सब में एलिमेंट कॉमन ना आए, सबके अंदर कॉमन ना आए कोई भी, ऐसा। ठीक है, आएंगे तो सबसेट ही ना उसके अंदर, लेकिन वो डिसजॉइंट होंगे, बस ध्यान रखना। और जिनका यूनियन हमारे पास ए बनाते, और कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं पांच या छह का निकाल देंगे तो हो सकता है दो चार दिन लग जाए हमें। ठीक है प्रियांजलि। हाँ, तो कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है, तो आप चार का निकालो। चार के आपके 15 आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो आप मुझे भेजना। ये दिस इज होमवर्क। आप चार का निकालो बस। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूला। हमारे पास यहाँ आ जाता है फॉर्मूला। नंबर ऑफ पार्टीशन, नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ ए सेट, ऑफ ए सेट ए हैविंग हैविंग n प्लस एन एलिमेंट, n प्लस वन एलिमेंट। इतने एलिमेंट आपके पास हैं, देन जो पी एन प्लस वन होगा, जो पार्टीशन हमारे पास आता है, इसके मैं आपको दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आर इक्वल टू जीरो टू एन, आर इक्वल टू जीरो टू एन, एन सी आर और पी आर। ये फॉर्मूला आपके पास है, इससे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो। किसी को डाउट है तो आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। मैं यूट्यूब पे देख पा रहा हूँ, काफी एक दूसरे की हेल्प हो रही है वहां पे। तो दिस द फॉर्मूला, दिस द फॉर्मूला। ठीक है, दिस द फॉर्मूला। और यदि हम ए सेट की बात करते हैं, एन प्लस वन एलिमेंट, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा? एन प्लस वन हुआ। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो, आप यहाँ पे पी थ्री निकालना चाहते हो, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी। तो टू प्लस वन थ्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? आर इक्वल टू जीरो से लेके हमारा कहाँ तक जाएगा? टू तक जाएगा। और एन मीन्स टू सी। हमारा अभी तो टू ही हमारा फिक्स है, यहाँ पे आर रख देते हैं और यहाँ पे पी आर ले देते हैं। तो आप इसको ओपन कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू सी जीरो पी जीरो, प्लस के टू सी वन और पी वन। ठीक है, और प्लस के टू सी टू पी टू। आप निकाल दो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी। वैल्यू बता दो आप क्या आ रही है वैल्यू। वैल्यू बता दो आप कितनी आएगी।
ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू निकाल दो बस। भाई ये वैल्यू 1 हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताओ, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू, अब वैल्यू निकाल दो बस यहाँ पे, आ रही नहीं आ रही 5, ठीक है। तो लिख भी दिया किसने, 2 + 2 = 5। तो दिस द फॉर्मूला, दिस द फॉर्मूला, आप ये अप्लाई कर सकते हो, अच्छे से याद कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है। आप P4 निकालो, P5 निकालो, तरीका वही है कि आप डिसजॉइंट एलिमेंट का कलेक्शन लेना है, सब सेट ही होंगे लेकिन डिसजॉइंट होंगे, और ऐसे होंगे जिनका यदि यूनियन करते हैं तो पूरा सेट बन जाए, पूरा सेट बन जाए, ठीक है, पूरा पूरा सेट बन जाएगा, बस ये ध्यान रखना आपको। तो डाउट होगा, हाँ P5 वेरीफाई होगा बिल्कुल। अब P4 हम यहाँ पे निकाल भी लेते हैं, P4 मैंने भी वेरीफाई किया हुआ है, यदि आपको निकालना है तो बताओ। अरे आप P4 निकाल के, मैंने दिखाया हुआ है पहले से ही, आपको निकालना है तो आप निकाल लेना, होमवर्क। बोलो, किसी को लग रहा है P4 निकालना है मुझे, किसी को निकालना है P4 निकालना है मुझे यहाँ पे, बताओ। तो P4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, 15 आ जाएगा, आप निकालना अच्छे से। और यदि आप P5 निकालते तो P5 आ जाता है आपके पास 52, ठीक है। एम्प्टी सेट पार्टीशन कहाँ रखा हमने, एम्प्टी सेट तो हमने बोला ही नहीं है, एम्प्टी सेट पे बड़ा झंझट चल रहा है, हमने बोला कि पहले से पहले नॉन एम्प्टी होना चाहिए जब हम कलेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट तो हर एक सेट के अंदर आ जाता है, तो फिर डिसजॉइंट कैसे रहेगी, डिसजॉइंट होने के लिए एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, एम्प्टी हो जाएगा तो डिसजॉइंट कैसे रह जाएगा, तो मैंने यहाँ पे पहले ही बोला है कि डिसजॉइंट नहीं, वो सॉरी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, सभी को बोला मैंने यहाँ पे, ठीक है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको दूर करेंगे अच्छे से, जो डेफिनेशन हम उस पर फोकस करें, उन्हीं पॉइंट को पढ़ें अच्छे से, ज्यादा अच्छा रहता है। अब इसका एक तरीका भी है जो आपको मैं निकालने की तरीका बताऊं, तो P1 हम यहाँ लिख देते हैं, P2 हम यहाँ लिख देते हैं, और P3 हम यहाँ लिख देते हैं, और P4 यहाँ लिख देते हैं। इसका एक तरीका भी आपको यदि याद नहीं रहता फॉर्मूला एनसीआर वाला, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे रूल, ठीक है। डिसजॉइंट में जब कोई एलिमेंट कॉमन ना है, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट कॉमन ना हो। डिसजॉइंट में कंफ्यूजन क्या होगा, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। डिसजॉइंट में एलिमेंट कॉमन ना हो बस, इतना बड़ा इशू नहीं है डिसजॉइंट का, एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। यदि आपको पता है P1 कितना होता है, 1 होता है, तो P2 में क्या होगा, 1 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 ऐसे जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी तक आप ऐसे चल सकते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ पे ये सबसे पहले ये आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये जुड़ के यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये दोनों जुड़ के आ जाएंगे, ये दोनों, ठीक है। ये हो जाएगा 3, तो टोटल मिला के आ जाएगा 5, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, टोटल 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, ये वाला 5 यहाँ लिखोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल जोड़ दोगे, हमारे पास कितना आ गया, मैंने शायद कुछ गलती कर दी, दिखा था, एक सेकंड रुको, हाँ, गलती नहीं करी, गलती नहीं करी, एक सेकंड बस, मैंने तरीका बदल दिया थोड़ा सा यहाँ पे। यहाँ पे ना एरो आएगा, यहाँ पे एरो आएगा, तो आपको क्या करना है, 10 और 5 कितना हो गया, यहाँ पे भी एरो आएगा, 15 आ गया। तो लास्ट वाली वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा, आप सेम यहाँ पे भी करोगे, 15, इन दोनों को जोड़ दोगे आप, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे आप 27 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे आपका 37 हो जाएगा, सॉरी 37, और फिर जो जुड़ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी एक सेकंड, एक सेकंड, 37 प्लस ये आ जाएगा 52। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ अभी, हाँ, हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, ये आ जाएगा आपके पास 52, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 67, इन दोनों को आप जोड़ोगे 87 हो गया, ठीक, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 114 हो गया, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका 151 हो गया, और इन दोनों को जोड़ोगे आपका आ गया 203। तो इस तरह भी आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो अच्छे से। मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, आपको क्या करना है, ये आपको याद नहीं रहता फॉर्मूला, वैसे तो फॉर्मूला याद रहेगा, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। P1 आपको सबको पता है, P1 के नीचे 1 लिख देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, जो लास्ट वाला होगा उसको पहले लिख देना है, लास्ट वाली वैल्यू को पहले लिखना है, फिर इन दोनों को यहाँ पे प्लस कर देना है, प्लस करके ये आ गया, फिर इसको यहाँ ले आना है, ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ देना है, कितना आ गया, 3 हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, 5 आगे नहीं आ गया, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी, फिर इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, फिर ये वैल्यू जुड़ के यहाँ जाएगी, फिर इन दोनों को जोड़ देना है यहाँ पे, बस सिर्फ जोड़ते चले जाना है, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ के ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर, सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, ये मैंने 2 ऐसे समझ आ गया आपको,
तो ये ऐसे जुड़ जाएगा हमारे पास। अब ये जुड़ के हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों जुड़ के हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम फर्स्ट में ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों जोड़ेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हम उठा के फर्स्ट पे ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। बोलो, मैंने रिपीट कर दिया। अब अभिषेक आप बाहर की हवा लेने गए थे तो क्या कर सकते हैं, तो ठीक है। मैंने रिपीट किया यहाँ पे, सबसे पहले P1 की वैल्यू आपको पता है, जो आपको यहाँ पे भी पता होनी चाहिए, सच्चाई तो ये है, यहाँ पे भी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए ना, ये P1 की वैल्यू, तो ये P1 P0 की वैल्यू तो आपको यहाँ भी पता होनी चाहिए थी पहले। भाई आपको यदि यहाँ पे 1 पुट करोगे तब भी आपको यहाँ पे P1 पता होना चाहिए ना, समझ पा रहे मेरी बात। मीन्स आप P2 वैल्यू निकालने के लिए आपको P0 P1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ऐसे ही आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए P1 पता होना चाहिए, P1 इज 1। बस इसको यहाँ पे रख देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, इसको यहाँ पे रख देना है, इन दोनों को जोड़ते चले जाना है, बस लास्ट वाले वैल्यू को नीचे रखना है और दोनों को जोड़ते चले जाना है, ऐसे ऐसे, बस लास्ट वैल्यू को रखना है, दोनों को जोड़ना है, बस कुछ नहीं होगा, इसको यहाँ रखना है, दोनों को जोड़ना है। क्लियर, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, क्या आप ये वाला फॉर्मूला, मीन्स आप 2-3 वैल्यू याद रखो ना बस। मीन्स आप याद रख लो कि P3 5 होता है, P4 15 होता है, बस यहाँ तक याद रखो, इससे ज्यादा नहीं आता है, इससे ज्यादा कहीं नहीं आता है।